हम लोग अति महत्वपूर्ण प्रशासनिक शब्दावली और मुहावरे और लोकोक्तियों का अध्ययन कर रहे हैं। यह वीडियो प्रतिदिन आपको इसी टाइम मिलेगी और विश्वास करिए इस वीडियो को अपने कार्यक्रम में इंक्लूड कर लीजिए। एग्ज़ाम तक आपके पास अच्छे खासे प्रशासनिक शब्दावली और मुहावरे और लोकोक्तियों का कलेक्शन होगा और यह आपको एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स दिलाने में बहुत मदद करेंगे। ठीक है, इसके पहले एक आवश्यक जानकारी है। आप लोग के बहुत सारे कॉल और मैसेज आ रहे हैं यूपी पीसीएस 2025 मेंस आंसर राइटिंग और समाधान बैच के लिए। तो ये हमारे कार्यक्रम चल रहे हैं, आरओ मेंस का भी कार्यक्रम चल रहा है। इन सभी कार्यक्रम से आपसे जुड़ने के लिए हमारे नंबर 7905901018 पर आप व्हाट्सअप या टेलीग्राम करके जुड़ सकते हैं। कुछ लोग कॉपी देखना चाह रहे हैं तो 1 मिनट का समय लेकर हम इनको जो कॉपी चेक हो रही है हिंदी और इंग्लिश में उसको दिखा देते हैं। ठीक है, फिर इसको कंटिन्यू करते हैं। ये आप देख सकते हैं यूपी पीसीएस मेंस 2025 के लिए जो आंसर राइटिंग चल रही है। हफ्ते में 5 दिन आंसर राइटिंग कराया जाता है। तो शाम 7 बजे आपको प्रश्न दे दिया जाता है, रात 12 बजे तक ग्रुप खुला रहता है। प्रतिदिन 4 प्रश्न दिए जाते हैं। जो शेड्यूल इसके पहले ऊपर हमने आपको दिया हुआ है 80 दिन का, उसी हिसाब से शेड्यूल और उसी सिलेबस के हिसाब से आपको प्रश्न दिया जाता है। ये आपकी कॉपी है, आप जो लिखते हो उसको चेक किया जाता है, उस पर मार्किंग की जाती है। बाद में आपको इसका मॉडल उत्तर भी दिया जाता है और यह जो मॉडल उत्तर है वह आपको दोनों लैंग्वेज में मिलेगा। आप देख सकते हैं मॉडल उत्तर जो है दोनों लैंग्वेज में मिलेगा और आपकी कॉपी में मार्किंग भी अच्छे से होगी, हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। ठीक है, तो अगर इन सब कार्यक्रमों से आप जुड़ना चाह रहे हैं तो हमारे इसी नंबर लिख लीजिएगा एक बार 7905901018 पर आप व्हाट्सएप या टेलीग्राम करके जुड़ सकते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं अति महत्वपूर्ण प्रशासनिक शब्दावली और मुहावरे और लोकोक्तियाँ। पहला शब्द है अपना, वह है आपका एडजस्टमेंट ऑफ ओवर पेमेंट। एडजस्टमेंट ऑफ ओवर पेमेंट इसका हिंदी है अधिक भुगतान का समायोजन। स्पेलिंग ध्यान से सुनकर लिख लीजिएगा, लिखिएगा जरूर। 10-15 मिनट आप इसको जरूर समय दीजिए, जो मैं बताऊं उसको लिख कर याद कर लीजिए। एग्ज़ाम तक आपके पास अच्छे खासे शब्दों का कलेक्शन होगा सभी का। स्पेलिंग है इसकी ADGUSTMENT, एडजस्टमेंट ऑफ ओवर PAYMENT। ठीक है, इसका अर्थ हुआ अधिक भुगतान का समायोजन। दूसरा है आपका एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ फंड्स, इसका हिंदी हुआ निधि प्रशासन। ठीक है, और स्पेलिंग है ध्यान से सुनिएगा ADMINISTRATION ऑफ FUNDS, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ फंड, इसका हिंदी अर्थ हुआ निधि प्रशासन। अगला वर्ड है एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन, इसका हिंदी अर्थ है प्रशासन कार्य या प्रशासकीय कार्य, दोनों रहेगा तो कंफ्यूज मत होइएगा। स्पेलिंग है आपकी ध्यान से सुनकर लिख लीजिए ADMINI पर विशेष ध्यान देंगे, दोनों में है। ठीक है, ये तीनों जगह है। ठीक है, तो एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन में स्पेलिंग है आपकी ADMINISTRATIVE, फंक्शन का FUNCTION। तो एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन का अर्थ हुआ प्रशासन कार्य या प्रशासकीय कार्य। अगला है आपका एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स। ठीक है, ये क्या है प्रशासनिक उपाय। मेजर्स का हिंदी अकेला भी पूछा जा सकता है, उपाय तो क्या है उसका इंग्लिश मेजर्स। ठीक है, स्पेलिंग फिर से ध्यान देंगे ADMINISTRATIVE, तो अकेले ये भी पूछा जा सकता है प्रशासनिक देकर वर्ड। तो एडमिनिस्ट्रेटिव मतलब प्रशासनिक, मेजर्स मतलब हो गया आपका उपाय। MEA, इस वर्ड को याद रखेंगे कि MESU मत कर दीजिएगा, MEASURES। ठीक है, तो मेजर्स, एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स मतलब प्रशासनिक उपाय। अगला है आपका एडल्ट फ्रेंसिस, इसका अर्थ क्या हुआ वयस्क मताधिकार, महत्वपूर्ण शब्द है। तो एडल्ट की स्पेलिंग आपको याद ही होगी ADULT। इसमें दिक्कत हो सकती है किसमें, फ्रांसिस, तो इसका अर्थ स्पेलिंग है आप ध्यान से सुनिएगा FRANCHISE। तो एडल्ट फ्रेंसिस का अर्थ क्या हो गया वयस्क मताधिकार। हिंदी से इंग्लिश, इंग्लिश से हिंदी, 5-5 करके आता है, 20 नंबर का होता है। ध्यान से अगर पढ़ेंगे तो एग्ज़ाम तक बहुत अच्छा कलेक्शन आपके पास होगा और इसी में फंस जाना चाहिए आपका, मिल जाएगा आपको। अगला है एड वैलोरम, इसका अर्थ क्या हो गया यथामूल्य या मूल्यानुसार। स्पेलिंग देख लेंगे AD, उसके बाद थोड़ा स्पेस देके तब आप लिखेंगे वैलोरम, VALOREM। ठीक है, तो इसका अर्थ क्या हो गया यथामूल्य या मूल्यानुसार। उसी से संबंधित दूसरा एड वैलोरम ड्यूटी, यथामूल्य शुल्क। ठीक है, ड्यूटी अलग से भी पूछा जा सकता है, शुल्क की इंग्लिश क्या होगी या ड्यूटी का हिंदी क्या होगा, ऐसे भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो इसे अकेला भी
पूछा जा सकता है, तो याद रखेंगे आप एड वैलोरम ड्यूटी, इसका हिंदी हुआ यथामूल्य शुल्क। अगला है आपका एडवर्स एंट्री, इसका अर्थ हुआ प्रतिकूल प्रविष्टि। एंट्री भी कई बार पूछा गया, पूछा जा सकता है प्रविष्टि दे के नाम, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है, तो कंफ्यूज मत होइएगा। प्रविष्टि का इंग्लिश रूपांतरण क्या होगा, ट्रांसलेशन वो होगा आपका ड्यूटी, सॉरी एंट्री। तो एडवर्स एंट्री, प्रतिकूल प्रविष्टि। तो एडवर्स की स्पेलिंग क्या होगी, ADVERSE, एंट्री की होगी ENTRY। तो एडवर्स एंट्री का हो गया प्रतिकूल प्रविष्टि, और शुल्क का इंग्लिश क्या हो गया, ड्यूटी। एडवाइस नोट, इसका अर्थ क्या हो गया, सूचना पत्र। तो ADVICE, एडवाइस नोट का हो गया NOT। तो एडवाइस नोट का हिंदी हो गया सूचना पत्र। तो हिंदी से इंग्लिश, इंग्लिश से हिंदी, दोनों याद रखेंगे आप। अगला है एडवाइजरी आर्बिट्रेशन, बहुत महत्वपूर्ण शब्द है। इसका अर्थ क्या हो गया हिंदी में, सलाहकारी विवाचन, सलाहकारी मध्यस्थ निर्णय, ठीक है। तो एडवाइजरी ADVISORY, तोड़ तोड़ के याद रखेंगे, ये वर्ड बहुत महत्वपूर्ण है। आर्बिट्रेशन, तो ARBITRATION, ठीक है। तो आर्बिट्रेशन, एडवाइजरी आर्बिट्रेशन का मतलब हो गया सलाहकारी विवाचन या सलाहकारी मध्यस्थ निर्णय, ठीक। अगला है आपका एज ऑफ अगला है आपका कंपल्सरी लिक्विडेशन, अनिवार्य परिसमापन। ध्यान से, अजीब अजीब वर्ड है। अनिवार्य परिसमापन, इसका हिंदी होगा, इस इंग्लिश क्या होगा, कंपल्सरी लिक्विडेशन। कंपल्सरी की स्पेलिंग याद रखेंगे COMPULSORY, कंपल्सरी। और लिक्विडेशन का होगा LIQU, ये याद रखेंगे आप, LIQUIDATION। तो कंपल्सरी लिक्विडेशन का अर्थ हो गया अनिवार्य परिसमापन। कंप्यूटर फ्रेंड डी हो गया आपका कंप्यूटर मित्र, इसमें बहुत आपको समझने की बात नहीं है। कंप्यूटर की स्पेलिंग आप याद रखेंगे, कंफ्यूज मत होइएगा, COMPUTER, ठीक है। अगला है सुलह, कॉन्सिलेशन। कॉन्सिलेशन का हिंदी होगा सुलह, स्पेलिंग क्या होगी कॉन्सिलेशन की, CONCILIATION, ठीक है। थोड़ा धुंधला है तो देख लेंगे, फिर से बोल दे रहा हूँ, CONCILIATION। तो कॉन्सिलेशन का अर्थ हो गया सुलह। अब देख लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण मुहावरे और लोकोक्तियाँ। पहला है आपका कि अंग टूटना, इतना थक गए, इसका अर्थ क्या होगा, थकावट से शरीर में दर्द होना है। मतलब दिन भर इस तरीके का काम किया या कोई कार्य आपने किया, उसमें थक गए, आपका अंग टूट रहा है, यानी एकदम थक कर आपका शरीर दर्द कर रहा है, ठीक है। तो इसका अर्थ होगा थकावट से शरीर में दर्द होना। अपने हिसाब से आप कुछ भी इसका वाक्य प्रयोग रेलिवेंट कर सकते हैं। अगला है अंग लगना, इसका मतलब है ताकत देना। अब कंफ्यूज मत होइएगा, कल में क्या बताया था, अंग लगाना यानी गोदी में भर लेना अपनी बाहों में, ठीक है। लेकिन अंग लगना और लगाना में अंतर होगा, वहाँ कंफ्यूज मत होइएगा। लगाना है तो अंग भरना, गोदी में भरना, और अंग लगना का मतलब ताकत देना, अंग में जुड़ गया आपके साथ, यानी डबल अंग ताकत होके मजबूत हो गई। तो अंग लगना का अर्थ हो गया ताकत देना। इसका अर्थ इन्होंने लिखा है, वाक्य लिखा है, खाता पीता बहुत है पर कुछ अंग नहीं लगता, यानी खाने पीने में तो बहुत है लेकिन उसका शरीर देख के नहीं लगता कि वो बहुत कुछ खाता पीता है, हिष्ट पुष्ट नहीं है जिस हिसाब से वो खाता पीता है, ठीक है। अंग लगना मतलब ताकत देना, ठीक। तो इसके आप वाक्य प्रयोग किसी तरीके से भी कर सकते हैं, ठीक है। जैसे अपना पड़ोसी देश है कोई, वहाँ आप देख रहे हैं कि कोई आपदा आ गई है, उसमें वो लोग एकदम कमज़ोर पड़ गए हैं, सुविधाएं नहीं दे पा रही हैं, ठीक है। तो हम उनको सुविधा प्रदान करके उन्हें ताकत प्रदान कर रहे हैं, ठीक है, कि वो उनकी जो स्ट्रक्चर विध्वंस हुई है वो मजबूत हो सके, ठीक। अगला है आपका अंगार उगलना। अंगार उगलना मतलब कहीं से कुछ निकल रहा है, यानी क्रोध से, याद रखिए क्रोध में है वो बुरा भला बोल भी रहा है, निकल रहा है कुछ। तो अंगार उगलना मतलब क्रोध में बुरा भला कहना। अर्थ जरूर आपको सटीक आना चाहिए, तो नंबर ठीक ठाक मिल जाएंगे। वाक्य प्रयोग अगर आप, फिर से बता दे रहा हूँ, जैसे ही पेपर उत्तर पुस्तिका आपको मिलेगी पुस्तक, आप तुरंत पेज को देखेंगे, गिन लेंगे कितना पेज है, कितना स्पेस है, तभी आप जो है अर्थ वाक्य प्रयोग और अर्थ देख के वाक्य प्रयोग उसी हिसाब से करिएगा। बहुत स्टैंडर्ड के चक्कर में ऐसा ना हो कि पेज ही न बचे आगे, और जो 2-3 है उसमें आप कुछ भी इधर उधर लिख दें। तो संयमित होकर ठीक तरीके से वाक्य प्रयोग करिएगा, ठीक है। अगला है आपका अंगार या अंगारे बरसना।
एक है अंगार उगलना, मतलब क्रोध में बुरा भला कहना, और अंगार बरसना, ये आप देख सकते हैं कि अधिक धूप होना या कड़ी धूप होना। कड़ी धूप है, अंगार बरस रहा है, इसमें वाक्य प्रयोग आप बहुत अलग नहीं कर पाओगे, इसी से संबंधित वाक्य प्रयोग करोगे। अंगारों पर पैर रखना, जल रहा है अंगारा, उस पर पैर रख रहे हैं, यानी खुद जोखिम ले रहे हैं। तो इसका अर्थ क्या होगा? जोखिम मोल लेना। व्यापार में संभर कर चलना, अंगारों पर पैर न रखना। ठीक है, यानी तैयारी आप जिस चीज़ की कर रहे हैं एकदम ईमानदारी पूर्वक करिएगा, इसमें कोई भी आप गलत कार्य आगे इधर उधर मत भटकिएगा। ठीक है, अंगारों पे पैर मत रख दीजिएगा। अंगारों पर लौटना, एक तो पैर रखना था तो क्या था? जोखिम मोल लेना, अब उसी पे लौट जा रहे हैं, अंगारों पर लौट रहे हैं। रोष और ढा के मारे कुढ़ना। ठीक है, किसी की उन्नति देखकर जल रहे हैं एकदम, आप तो नहीं कर पा रहे हो लेकिन उसकी उन्नति से आपके अंदर एकदम क्रोध भरा हुआ है। ये कैसे हो गया? साथ में बैठ के खेलता था, वही करता था, आज वो अधिकारी हो गया, मैं यहीं रह गया। ठीक है, तो इस तरीके से चीज़ें आप वाक्य प्रयोग यहाँ कर सकते हैं कि मेरी उन्नति देखकर मेरा एक मित्र अंगारों पर लौटता है। वो भी यही चाह रहा है कि ऐसा आप देख ही रहे होंगे, प्रतियोगी क्षेत्र में आप सभी जुड़े हुए हैं, तो कि कोई आप सेलेक्ट होते हो या आपका जो घनिष्ठ है सेलेक्ट होता है, अगर आपके मन में उसके प्रति द्वेष है कहीं ना कहीं, तो आपको बहुत उसको लेकर टीस उत्पन्न होती है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। मित्र बहुत ही महत्वपूर्ण, अगर आप देखेंगे तो उनका रोल बहुत महत्वपूर्ण होता है आपकी लाइफ में। ठीक है, तो मित्रता बहुत सोच समझ के करिएगा। आगे आप कई मुहावरों में इसका प्रयोग भी देखेंगे। अगला है आपका अंगूठा दिखाना। ठीक है, समय पर इनकार कर देना। ऐसे मित्र विश्वासघाती टाइप के कभी मत बनाइएगा, जो आपके सामने आपके केवल हित की ही बात करें। अगर कोई आपकी बुराई कर रहा है और आपके गलत में आपके अगेंस्ट खड़ा हो जा रहा है, तो ये मान के चलना कि वही आपका सही मित्र है। ऐसा मित्र नहीं होना चाहिए कि आप गलत हो तो भी आपका वो हमेशा साथ देता रहे। अगर आप गलत कर रहे हो तो आपको रोके हर जगह, वही मित्र है। ठीक है, और आप ऐसा नहीं जो खूब मक्खन पालिश लगाए, वो समझ लो आपके स्वार्थ के लिए लगा है, जब आपकी ज़रूरत उससे पड़ेगी तो आपको छोड़कर किनारे निकल लेगा। तो वही अर्थ है यहाँ अंगूठा दिखाना। जब समय आई कि आपने उस मित्र के लिए खूब कुछ बहुत कार्य किया और जब उन्हें आपकी ज़रूरत पड़ी तो वो अंगूठा दिखाकर निकल लेंगे, यानी एकदम समय पर आपको इनकार कर देना। विनोद ने मेरी सहायता करने का वादा किया था, पर कल जब उसके पास गए तो अंगूठा दिखा दिया। किसी के भरोसे इतना मत रहना कि जब समय आए तो वो आपको भरोसा दिलाकर निकल लें। ठीक है, अंगूठी का नगीना, सजीला और सुंदर। भाई अब नगीना है तो सुंदर होगा ही, तो अंगूठी का नगीना मतलब अंगूठी में जो नगीना होता है वो कितना अच्छा लगता है देखने में, तो इसका अर्थ होगा सजीला और सुंदर। दूल्हा बना था अंगूठी का नगीना, अर्थ मतलब जो दूल्हा है वो सबसे ज़्यादा सजा रहता है। अगर आप देखोगे बारात कोई भी हो, सजते खूब हैं जितने बाराती हैं, लेकिन अगर आप देखोगे ना तो उसमें देखा हमेशा दूल्हे को ही जाता है। तो तैयारी सभी करके जाते हैं, एकदम ऐसा लगता है कि सब उन्हीं को देखेंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं। आप अगर बारात में गए हैं तो ज़्यादातर अट्रैक्शन जो है वो दूल्हे राजा का ही रहता है। ठीक है, तो दूल्हा बना था अंगूठी का नगीने, यानी सजीला और सुंदर। अंगूठे पर मारना, बिना परवाह किए कहीं भी मार दे रहे हैं, तो अंगूठे पर मारना मतलब परवाह न करना। वह अपने 30 मार खां समझता है, अपने आप को बहुत बलशाली समझता है। मैं ऐसे वैसे को अंगूठा पर मारता हूँ, मतलब कोई परवाह ही नहीं। ऐसे मित्र, यहाँ मित्र से मैं आज बात कर रहा हूँ, ऐसे मित्र बना लियो कि आप उनके लिए खूब वो आपकी परवाह ही न करें। आप कुछ अरे होंगे कुछ होंगे, हमसे क्या मतलब। तो इस तरीके के भी मित्र मत बनाइएगा। ठीक है, आइए देख लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण लोकोक्ति। देखिए, आप लोग को मुहावरों और लोकोक्तियों का केवल अर्थ बताया जा सकता है। वाक्य प्रयोग आपका स्वविवेक है, जो उस समय आपको काम आएगा दिमाग में वही लिख पाएंगे। ठीक है, लेकिन अगर आप प्रतिदिन इसको लिख कर प्रैक्टिस करेंगे ना तो आपके सोचने समझने की क्षमता बढ़ जाएगी। पेन रुकेगा नहीं एग्जाम में, नहीं तो बहुत समय जाएगा अगर आप ये प्रैक्टिस पहले नहीं किए रहेंगे तो। पहला है कि ऊंची दुकान फीका पकवान। इसका अर्थ क्या होता है? केवल बाहरी दिखावा, बाहर से खूब दिखाया जा रहा है जबकि ऐसा कुछ अंदरूनी नहीं है। सुनते थे कि फलाना होटल बहुत बड़ा है, हम गए तो देखा कि न अच्छी सर्विस थी, न सफाई था, उबला हुआ खाना मिल रहा था, बेकार सब कुछ। यानी ऊंची दुकान फीका पकवान वाली स्थिति थी, यानी केवल बाहरी दिखावा था, अंदर बहुत डामाडोल स्थिति थी। तो अर्थ जरूर लिखना है, उसी से आपके अच्छे खासे नंबर बनने स्टार्ट हो जाते हैं। वाक्य प्रयोग अगर आपने संयमित कर दिया तो फुल मार्क्स मिलेंगे यहाँ से। तो ये 30 नंबर बहुत महत्वपूर्ण है। कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली। अब राजा की बात हो रही है और गंगू तेली जी की बात हो रही है। इसका अर्थ क्या है कि छोटे आदमी की बड़े आदमी से क्या तुलना।
यानी कोई बहुत अमीर है, वो राजा भोज की तरह है, कोई कमज़ोर है, तो वह क्या है, उन एक दूसरे की तुलना, क्या तुलना की जाए। तो विज्ञान के क्षेत्र में इलाहाबाद विश्वविद्यालय के डॉक्टर लखनपाल मेघनाथ साहा के सामने क्या चीज़ है, कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली। ठीक है, तो ये अलग अलग दो नाम हैं। ठीक है, इससे कंफ्यूज मत होइएगा, आप अपने शब्दों में वाक्य प्रयोग करिए। का वर्षा जब कृषि सुखाने, प्रतियोगी छात्र के लिए ये लाइन बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये लोकोक्ति। अवसर निकल जाने पर सहायता व्यर्थ होती है। ठीक है, या ये भी कर सकते हैं, समय जब बीत जाता है तो फिर केवल पछतावा होता है। तो अवसर निकल जाने पर सहायता व्यर्थ होती है। जिस समय आपको पढ़ना चाहिए था और पढ़ाई में आपको जो हेल्प मिलनी चाहिए थी, जब समय बीत गया उसके बाद वो हेल्प मिल रही है और आप वो कर रहे हो, तो कोई मतलब नहीं है। जैसे किसी को ब्लड की बहुत ज़रूरत है, मरने वाला है या ऐसी स्थिति में है कि वो उसको ब्लड नहीं मिला तो सारी दिक्कतें उसके सामने आएंगी, और उस समय आप उसको वो चीज़ ब्लड नहीं दे पा रहे हैं, बाद में आप 5-6 यूनिट ला के रख दिए दोस्तों यारों सबसे, तो उस ब्लड की कोई वैल्यू नहीं रह गई। ठीक है, तो अवसर निकल जाने पर सहायता व्यर्थ होती है। कहते रह गए कि दवा लो, अपना इलाज कराओ, सख्त बीमार पड़े तो कहीं डॉक्टर को बुलाया गया, पर अब तो दम तोड़ दिया था, का वर्षा जब कृषि सुखानी। अगला है, खिसियान बिल्ली खंभा नोचे, शर्म के मारे क्रोध करने लगना। मतलब बिल्ली खूब गुस्से में है और किसी को नहीं पा रही, खंभा ही नोच रही है। ठीक है, तो शर्म के मारे क्रोध करने लगा। चोरी करते पकड़ा गया तो लगा माँ बाप को कोसने की मुझे सीख क्यों नहीं दी। वाह, क्या तुमको चोरी करने की सीख दी गई थी, माता पिता ने आपको चोरी की सीख दी थी। ये अनैतिक जो लोग दोस्त यार बना लेते हैं, संगत रख लेते हैं ना, उनसे ये सब आता है। माता पिता हर व्यक्ति का हमेशा पहला गुरु होता है और वो बहुत अच्छी सीख ही देता है अपने स्तर पर। ठीक है, तो उनको तो कभी मत दोष दीजिएगा आप लोग, बाकी जो आपकी संगत होती है उसी का असर होता है। जितने लोग हम आप हैं, अगर हमारी आपकी संगत बुरी हो गई तो हम भी उस रास्ते में ज़रूर जाएंगे, या तो आप में इतनी क्षमता हो कि उस बुरे व्यक्ति को भी मोड़ दें। जैसे अभी प्रेमानंद महाराज जी को आप लोग देख सकते हैं कि लाखों छात्रों और लोगों का भविष्य बदल रहे हैं, उनकी वाणी से लोग कितने प्रभावित हो रहे हैं। ठीक है, तो ऐसा तो बहुत कम ही होता है, लेकिन फ़िलहाल ध्यान दीजिएगा। तबेले की बला बंदर के सिर, वही बात हो गई, करे कोई भरे कोई, अपराध करे कोई पकड़ा जाए कोई और। ठीक है, मतलब करा किसी और ने लेकिन पकड़ा कोई गया। तबेले की जो बला थी वो बंदर के सिर पे आ गई, यानी दूसरे की जो दिक्कत थी वो दूसरे के ऊपर आ गई। इसका अर्थ हुआ अपराध करे कोई पकड़ा जाए कोई और, अर्थ है इसका। और वाक्य किसने इन्होंने किया है, उससे बेचारे को इस मामले में क्यों घसीटते हो, इसने नहीं मारा, मारने वाला तो भाग गया, अब तबेले की बला बंदर के सिर डाल रहे हो। कभी कभी आप देखते हो समस्या हो जाती है, कहीं एक्सीडेंट हो जाता है और आप भी उसी में, जैसे आप कार चला रहे हो, आपकी गाड़ी आगे पीछे है या बाइक चला रहे हो, किसी का सामने एक्सीडेंट हो जाता है, बगल वाला निकल जाता है, आप रुक के उसकी हेल्प करने लगते हो, तो अगल बगल को देखने में लगता है कि आपके द्वारा ही हुआ, तो जो वास्तविक रूप से उसका एक्सीडेंट किया होता है वो भाग जाता है, और आप जो सहयोग की दृष्टि से वहाँ रुके हो, जबकि आपने किया भी नहीं है, फिर भी आपको लोग वहाँ, क्योंकि उस समय आक्रोश ऐसा होता है, लोग नहीं समझ पाते तो आपको ही फंसाने लगते हैं। ऐसी स्थितियाँ कई बार हमारे आपके जीवन में देखने को मिलती है, ये आम बात है। ठीक है, थोथा चना बाजे घना, कम ज्ञान या गुण रखने वाला बातें बढ़ चढ़ करता है। ये तो आप प्रतिदिन देख रहे हो। प्रतियोगी छात्र से बड़ा अनुभव तो मैं नहीं जानता कि प्रतियोगी छात्र से ज़्यादा अनुभवी कोई हो सकता है। ऐसे लोगों से बराबर उनकी मुलाकात होती है, हर चाय की टपरी पे, हर जिस जोन में आप पढ़ते हो, कुछ ही ऐसे लोग मिलते हैं जो सही व्यक्त और सही दिशा निर्देश करते हैं, नहीं तो बाकी तो सब वही बात है, थोथा चना बाजे घना, कम ज्ञान या गुण रखने वाली बातें बढ़ चढ़ कर करते हैं। कभी कभी मेंस वगैरह देने वाले ऐसा बता देंगे कि कुछ ऐसा कर दो, होगा ही नहीं ऐसा, तो अपने ऊपर विश्वास रखिए और अपने सोर्स के ऊपर विश्वास रखिए, विश्वास करिए कि कुछ भी गलत नहीं होगा आपके साथ। ठीक है, और सीनियर अगर आपको अच्छा मिल गया तो आपका रास्ता एकदम आसान। लेकिन अगर सीनियर कहीं, वैसे बहुत कम ऐसे सीनियर मिलते हैं, लेकिन अगर कहीं निगेटिव सीनियर आपको मिल गए तो फिर बंटा धारे कर देंगे। तो आप सभी इस लाइन से तो बहुत भली भांति परिचित हैं कि थोथा चना बाजे घना, कम ज्ञान या गुण रखने वाले बातें बढ़ चढ़ कर करता है। वह केवल मिडिल
तक पढ़ा है, पर कुछ दोहे कुछ कहानियाँ याद रखी हैं। यही कुछ सुनाकर गांव वालों पर रोब जमाता है, थोथा चना बाजेगा ना। थोड़ा आप और सटीक दीजिएगा इसका वाक्य प्रयोग, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, जय हिंद।